राजधानी दिल्ली में भ्रष्टाचार और मजदूरों के शोषण के खिलाफ आज भारतीय किसान यूनियन भानु ने झंडा, टोपी और डंडा के साथ जीटी के डिपो सहित कैप्टन बत्रा चौक फ्लाईओवर के नीचे एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत की अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन भानु एवं किसान क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में मौजूदा कार्यकर्ता और पीड़ित मजदूरों ने दिल्ली सरकार और लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महापंचायत के दौरान आरएसएस सिक्योरिटी सर्विस के प्रमुख सुभाष ठाकुर ने मंच से पीडब्ल्यूडी और ठेकेदारों की मिलीभगत का पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि बादली अंडरपास प्रोजेक्ट पर धर्मराज कॉन्ट्रैक्टर के तहत उनकी सुरक्षा एजेंसी ने दिन रात सुरक्षा सेवाएं दी। इस सेवा के बदले एजेंसी का कुल 34,29,000 रुपए का भुगतान लंबे समय से अटका हुआ है। जब भुगतान मांगने का समय आया तो पीडब्ल्यूडी के आला अधिकारियों ने अपनी जवाबदेही से पूरी तरह मुकर गए। अब पीडब्ल्यूडी अधिकारी और मालिक चमन अपनी जेब गरम करके पल्ला झाड़ रहे हैं और पीड़ितों को सीधे कोर्ट जाने की धमकी दे रहे हैं। गरीब और मजदूरों का खून चूसने वाले अफसरों और ठेकेदारों की गुंडागर्दी दिल्ली में नहीं चलने दी जाएगी। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और चमन मिलकर जनता के पैसे का बंदरबाट कर रहे हैं। महापंचायत के माध्यम से भारतीय किसान यूनियन भानु ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा, मुख्य अभियंता, चीफ इंजीनियर और संबंधित मंत्रियों से इस महाघोटाले में तुरंत संज्ञान लेने की मांग की है। ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कड़े लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि यह सिर्फ 34 लाख रुपए का मामला नहीं बल्कि उन गरीब मजदूरों के पेट पर लात मारने का मामला है जिन्होंने कड़ाके की धूप और ठंड में अपनी ड्यूटी निभाई। अगर जल्द से जल्द इस मेहनत की कमाई का भुगतान नहीं किया गया तो भारतीय किसान यूनियन भानु दिल्ली की सड़कों पर उतरकर ऐसा उग्र आंदोलन करेगी कि पूरी दिल्ली का चक्का जाम हो जाएगा। इनकी पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार और पीडब्ल्यूडी प्रशासन की होगी। यूनियन ने साफ कर दिया कि जब तक सुभाष ठाकुर और उनके कर्मियों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक भानु ग्रुप चुप नहीं बैठेगा। और क्या कुछ कहा आपको सुन लीजिए इस रिपोर्ट में। मैं भानु प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु और राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान क्रांति दल, और ये हमारे अजब सिंह कसाना राष्ट्रीय प्रमुख उपाध्यक्ष, और ये हमारे जय कुमार राष्ट्रीय मुख्य सचिव, और ये हैं हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री, और इनका नाम है सुभाष चंद्र ठाकुर। इनने काम किया था यहाँ दिल्ली में पीडब्ल्यूडी पे इनके काम के 34,29,000 रुपया बकाया है। पीडब्ल्यूडी का एक्शन कहता है कि ये हमारा जो ठेकेदार है चमन चौधरी, उसको हमने ठेका दिया था, उसका तुमने काम किया था, वो ही पैसा देगा। और वो कहता है कि मैं किसी का पैसा नहीं दूंगा, इनके भी हैं और 10-20 और के हैं। वो कहता है कि तुम पैसा मुझसे मांगोगे तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा। कितना देता है? 2 लाख रुपए नहीं, 2 लाख रुपया एक्शन को देता हूँ। एक्शन ने मुझे अकल बता दी है कि जो तुम पे पैसा मांगे तुम कोर्ट में चले जाओ, कह दो कोर्ट में चले जाओ, और कोर्ट में रिश्वत देके इनको हरा देगा और पैसा एक भी नहीं देगा। तो जो चमन चौधरी है वो हो गया है मालामाल, और वो कर रहा है अत्याचार, वो कर रहा है इनके साथ बेईमानी, और हमारा अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना सन 79 से जारी है। जब 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने थे, उनसे मैं लड़ा था। न मुझे कोई एमएलए चाहिए, न एमपी चाहिए, न मिनिस्टर चाहिए, लेकिन जो किसानों के साथ अन्याय करेगा उसके साथ भानु अर्जुन की भूमिका निभाएगा और महाभारत करेगा। दिल्ली में इस पीडब्ल्यू के खिलाफ पूरा भारत, आज बारिश है, नहीं तो आज भी आते, लेकिन जब बारिश खत्म हो जाएगी, मौसम सही हो जाएगा, तो महाराष्ट्र से संग्राम सिंह आएगा।
पंजाब से लखविंदर बच्चन आएगा, झारखंड से आलोक सिंह आएगा, उत्तराखंड से नितिन चौधरी आएगा, उत्तर प्रदेश से योगेश प्रताप आएगा, दिल्ली से अपना जो जितेंद्र शर्मा आएगा। यानी सारे राज्य पदाधिकारी और सारे इनको भुला देंगे पीडब्ल्यूडी को बेईमानी करना। इसलिए हमारा पहला काम यह है कि सुभाष ठाकुर के पीडब्ल्यूडी चाहे चमन चौधरी पे दिलवावे, चाहे खुद दे, इनके पैसे दे दे, हमारा फैसला है। और नहीं पैसा दिया गया तो घोर युद्ध, घोर महाभारत। सरकार के मुख्यमंत्री से हमारा निवेदन है कि पीडब्ल्यूडी दिल्ली से सुभाष ठाकुर का पैसा दिलवा दिया जाए। और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से हमारा निवेदन है कि सुभाष ठाकुर का पीडब्ल्यूडी से पैसा दिलवा दिया जाए, चाहे ठेकेदार दे, चाहे पीडब्ल्यूडी दे। इस गरीब का, इसके लड़के बेटे 34,29,000 पैसा नहीं मिला तो इसको अपनी जमीन जायदाद बेचनी पड़ेगी। तो हम मुख्यमंत्री से कहते हैं, वो एक महिला है, कि न्याय करो न्याय, और न्याय नहीं करोगे तो अन्याय के खिलाफ ये भानु महाभारत करेगा। पुलिस कमिश्नर साहब से कह रहे हैं कि जब हम लड़ेंगे तो पुलिस सामने आएगी, इसलिए पीडब्ल्यूडी से ये पैसा दिलवा दो, हमारा तुम्हारा फैसला है। मैं सुभाष ठाकुर, मैंने बादली अंडरपास पर पीडब्ल्यूडी का काम किया था और 2024 में जब मेरा पैसा ज्यादा चढ़ गया था तो मैंने वहां पर हड़ताल करी, तो मुझे एक्शन साहब ने 5 लाख रुपए अपने अकाउंट से दिलवाए और ये कहा था कि मैं बैठा हूं, तुम्हारा पैसा एक एक मिलेगा, काम करवाओ। आज पीडब्ल्यूडी का काम खत्म हो गया है, मंत्री जी उद्घाटन करके चले गए हैं। मेरे 34,29,000 रुपए हैं, मैं दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। एक्शन साहब कहते हैं धर्मराज देगा, धर्मराज कहता है कोर्ट चले जाओ। मैंने काम यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का किया है, पीडब्ल्यूडी और धर्मराज कॉन्ट्रैक्टर की दोनों की मिली भगत चल रही है, जबकि पीडब्ल्यूडी को पावर है, एस्क्रो अकाउंट है। पीडब्ल्यूडी को क्लियर बोला गया है कि पहले आप नीचे वाले के पैसे दो, बाद में ठेकेदार को दो, लेकिन वो ठेकेदार को पैसे दे देते हैं और कुछ अपना जो भी कमीशन होगा उसको वापस मंगवा लेते हैं। आज मैं धक्के खाता घूम रहा हूँ, मैं आर्मी का सिपाही भी हूँ और किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। मैं आज जिस दौर से गुजर रहा हूँ शायद पीडब्ल्यूडी अच्छे ढंग से समझ रही है, एक्शन साहब भी समझते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं पर या तो ठेकेदार से दबाव में है कि वो पैसा देना नहीं चाहते, क्योंकि ठेकेदार भी तो हमारा ही पैसा निकाल के उन लोगों तक पहुंचाता है। बस मैटर यही चल रहा है, इधर चले जाओ उधर चले जाओ, लास्ट में कोर्ट चले जाओ। मैंने काम यहाँ पे किया है, कोर्ट में जाके काम नहीं किया। भानु जी का निर्णय है, आज मौसम बहुत खराब है, ये पंचायत अनिश्चित काल तक होनी थी, लेकिन अभी भी जो भी फैसला लेंगे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही लेंगे और उनका फैसला हमारी यूनियन, हमारा संगठन पूरा मानेगा। किसान यूनियन भानु। आज मैं राष्ट्रीय प्रमुख उपाध्यक्ष अजब सिंह कसाना, मैं कहूँगा यहाँ पर जो हमारी यहाँ टीम आई है, बारिश मौसम खराब होने के लिए हो गया तो इसलिए थोड़ा अभी ताकत कम है, और जैसे ताकत बढ़ती चली जाएगी वैसे हमारा अगला निर्णय होता जाएगा। हम रोड पे जावे या ऑफिस में जावे या डीसीपी के ऑफिस में जावे या मंत्री जी हमारे जो मुख्यमंत्री उनके ऑफिस में जावे, उनके कार्यालय पे जावे, हम जो निर्णय लेंगे शाम की जब हमारी पंचायत पूरी होने चालू हो जाएगी तभी हम निर्णय ले लेते हैं। जंतर मंतर करें, हम मुख्यमंत्री के गेट तक भी जाएंगे। मैं डॉक्टर हरविंदर सिंह कुंतल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु। मुझे इस सब चीजों की पूरी जानकारी है, इनके पैसों की भी पूरी जानकारी है। मुझे एक बार चमन ने फोन करके बुलाया कि आप आ जाओ डॉक्टर साहब, इनका हिसाब किताब करेंगे। जब मैं उनके यहाँ पर गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं 2 लाख रुपए महीने रिश्वत का देता हूँ एक्शन महोदय को, 50,000 रुपए देता हूँ छोटे वाले कर्मचारियों को, बाबुओं को, उनको, और मुझ पर बहुत लोगों के पैसे हैं जिनके 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 5 करोड़ रुपए है। मैंने सबको कोर्ट भेज दिया। मैंने कहा भैया कोर्ट क्यों भेज देते हो, पैसा क्यों नहीं देते?
बोले जी कोर्ट भेजने पर मैंने सिस्टम को खरीद रखा है, सिस्टम को आसानी से खरीद लेता हूँ, जिसका 2 करोड़ रुपए 20 लाख रुपए मेरा काम चल रहा है, तो मैं पैसे क्यों दूंगा। इस तरह से इनके जो पैसे हैं सिक्योरिटी के पैसे हैं, और इसका जो ज्ञापन है हमने माननीय रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री जी, प्रवेश वर्मा जी पीडब्ल्यूडी के मंत्री जी, उनको भी सारी सूचना है, और जितने पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नर साहब दिल्ली, उनको भी सारी सूचना है, और सबको पता भी है, इस भ्रष्टाचार के बारे में सब कुछ पता है। और पीडब्ल्यूडी ऑफिस में जो भ्रष्टाचारी बैठे हैं उनके बारे में भी सबको पता है। भ्रष्टाचार इतनी हद तक है कि ऐसा नहीं है केवल अकेले सुभाष चंद्र जी का पैसा यहाँ पर डूबा हुआ है, बहुत ऐसे लोग हैं जिनका पैसा इन्होंने मार रखा है, उनका पैसा नहीं देते, इनका भी पैसा ये मार रहे थे और मारने के मूड में है। पर हमने कहा कि ये जो ठाकुर सुभाष चंद्र जी हैं ये भारतीय किसान यूनियन भानु के सिपाही हैं, और हमारे भारतीय किसान यूनियन भानु जी ने पिछले बहुत सालों से सन 79 से और आज तक संघर्ष ही किया है, हर तरह का किसानों को न्याय दिलाना। आपने सौंपा था तो ज्ञापन के बाद क्या प्रतिक्रिया दिल्ली सरकार ने दिखाई? हमने जब ज्ञापन सौंपा था तो उसमें हमने वक्त मांगा था कि इतने वक्त तक हमारा ये पैसा लौटा दिया जाए, और लेकिन न पैसा लौटाया गया, हमको केवल एक बार बुलाया गया और हमने हिसाब भी सारा समझा दिया। उसके बाद हमको धमकी दी गई और कहा कि भैया हम किसी का पैसा नहीं देते, और हमने सिस्टम को खरीद रखा है। हम ये चाहते हैं कि हमारा रुपया जो ठाकुर सुभाष चंद्र जी का जो पैसा है, इनको पैसा इनका लौटा दिया जाए, नहीं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्णय होगा उस हिसाब से हम आंदोलन करेंगे, और ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे। मैं जितेंद्र शर्मा, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश भारतीय किसान यूनियन भानु। आपको बताना चाहता हूँ कि एक धर्मराज कॉन्ट्रैक्टर है जो पीडब्ल्यूडी का कॉन्ट्रैक्टर है, उसने हमारे यूनियन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं सुभाष जी, उनके 34,30,000 रुपए तकरीबन रोक रखे हैं, और ऐसे ही काफी सारे लोग हैं जिन्हों के इसने पैसे रोक रखे हैं, और पीडब्ल्यूडी पे इसका 5 करोड़ रुपए बकाया है। हमने धरना प्रदर्शन इसलिए रखा है कि पीडब्ल्यूडी के कानों तक आवाज जाए कि इसके 5 करोड़ रुपए में से पैसा रोककर जिन लोगों के पैसे रोके हुए उनको वापस करे जाए। आपने ज्ञापन भी सौंपा था 5 जून को, उसके बाद क्या प्रक्रिया? हमने 5 जून को ज्ञापन सौंपा, उसके बाद एक्शन और आपका पीडब्ल्यूडी के जेई वगैरह उनके कॉल आए, लेकिन उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। धरना कब तक रहेगा और कहाँ तक जाएगा? धरना जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा, हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा, जब तक ये धरना चलेगा ना सर। मैं प्रमुख महासचिव हूँ दिल्ली प्रदेश में, ये भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, और हमारे धरने के बारे में क्या चलेगा, कब तक चलेगा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे, जो भी होगा अभी मालूम पड़ जाएगा थोड़ी देर में। क्या मुद्दा है, कितने पैसे? मुद्दा ये 34,30,000 रुपए हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री उनका है। तो क्या चाहते हैं, किस तरीके? एक्शन जो पीडब्ल्यूडी के जो अजय नरवाल हैं और कॉन्ट्रैक्टर धर्मराज जी हैं, उनके मामले थोड़ा सा इनका मामला है, और इनकी दोनों की मिली भगत है, पीडब्ल्यूडी की मिली भगत है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर धर्मराज की तरफ से कहना है कि मैंने हर महीने 2 से 2.5 लाख रुपए नरवाल को एक्शन पीडब्ल्यूडी को खिलाया। मेरा नाम गजेंद्र सिंह राघव है और मैं दिल्ली प्रदेश प्रभारी हूँ भारतीय किसान यूनियन भानु का। एक्चुअल में ये हमारे सुभाष जी हैं जो संगठन मंत्री हैं भारतीय किसान यूनियन भानु के, उनका पीडब्ल्यूडी की और धर्मराज कॉन्ट्रैक्टर की मिली भगत से 34,29,000 रुपए का एक गबन हो रखा है उनका, जो ना तो इनका एक्शन सुन रहा है पीडब्ल्यूडी का, ना ही धर्मराज कॉन्ट्रैक्टर सुन रहा है जिसका नाम चमन है। और उन्होंने स्पष्टली इन्होंने घुमाते घुमाते 2 साल से 3 साल हो गए, इनको कोई पैसा नहीं दे रहे, जबकि इनके सारे मजदूरों का पैसा है, जो इनकी सिक्योरिटी लगी हुई थी, हमारी आरएसएस सिक्योरिटी है इनके सुभाष जी की, उस सिक्योरिटी का पैसा है, गरीब मजदूरों का पैसा है, उस पैसे को खा करके धर्मराज कॉन्ट्रैक्टर और पीडब्ल्यूडी बैठे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन ने आपका फैसला दिया? भारतीय किसान यूनियन ने निर्णय लिया है कि जब तक उनका पैसा वापस नहीं होगा, जब तक वो पीछे नहीं हटेगी और उनका पैसा दिलाकर ही रहेंगे, चाहे वो पीडब्ल्यूडी दे या पीडब्ल्यूडी का एक्शन दे या उनकी नौकरी जाए या कुछ भी हो, या धर्मराज कॉन्ट्रैक्टर दे। हम सभी भाई लोग भारतीय किसान यूनियन भानु के सैनिक हैं, और हम लोग यहाँ किसी एक आदमी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, यहाँ पर उस अन्याय के लिए है जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी
साथ में मिलकर के जो चमन कॉन्ट्रैक्टर है, धर्मराज कॉन्ट्रैक्टर, उनके साथ मिलकर के जो ये जालसाजी और ये जितना भी इन्होंने घमासान मचा रखा है, उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई है। जिस पूरी की पूरी प्रक्रिया के अंदर हमारे भाई सुभाष, जिनकी कंपनी का करीब 34,29,000 रुपए अननेसेसरीली रोक दिया गया, ना कोई क्लैरिटी दी गई, ना कोई कोजेंट एविडेंस दिया जाता है। और धर्मराज कॉन्ट्रैक्टर जो कि चमन जिनका नाम है, वो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं कि पीडब्ल्यूडी और बाकी के आला अधिकारी भी उनके साथ में, चाहे रिश्वतखोरी हो चाहे किसी भी। लेकिन भारतीय किसान यूनियन भानु ये बहुत क्लियर कर देता है आज की महापंचायत में कि हम किसी के भी सामने ना तो झुकेंगे, ना किसी भी तरह के अन्याय को हम होने देंगे, चाहे वो यहाँ का हमारा पदाधिकारी हो या फिर कहीं का भी हो। हम हर तरह के मजदूर, हर तरह के किसान, हर तरह के किसी भी लेवल का कोई भी पर्सन हो, चाहे हमारे संगठन से जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो, भारतीय किसान यूनियन भानु का एक ही मोटिव होता है कि अन्याय के खिलाफ में खड़े रहना और हमेशा हर आदमी के साथ में न्याय की संगति हो रहे हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, दिल्ली सरकार से सबसे पहले मांग तो हमारी है कि वो आंखें खोले, कान खोले। सिर्फ पीडब्ल्यूडी नहीं, ऐसे बहुत सारे आला अधिकारी अलग अलग पदों पे, अलग अलग विभागों में बैठे हुए हैं जो हर तरह के आदमी के साथ में अन्याय कर रहे हैं। तो इस महापंचायत से हम सबसे पहले तो उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सबसे पहले पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के ऊपर ये जांच बढ़ाई जाए और साथ में धर्मराज कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ में एक कार्रवाई की जाए, ताकि हमारे भाई सुभाष आरएसएस सिक्योरिटी के जो 34,29,000 रुपए पेंडिंग है, जो गलत तरीके से रोके गए हैं, उनको सबसे पहले रिलीज करें। दूसरी चीज, जितने भी आला अधिकारी किसी और विभाग में, किसी और कॉन्ट्रैक्टर या किसी और व्यक्ति विशेष के साथ में ऐसा न्याय कर रहे हैं, उनके ऊपर एक ऐसी लगाम लगाई जाए ताकि कोई और भाई रोड पर ना आए। Thank you.